ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे थे नारद मुनि और व्यास थे, इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ था, इस संवाद का वर्णन इस श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 5वां अध्याय और श्लोक संख्या 8 की हमने कल चर्चा की थी। आज 9 से चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। तो किस प्रकार से नारद मुनि व्यासदेव जी के सामने प्रकट होते हैं और उनको कहते कि आपने शास्त्र तो बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन जो शास्त्र भगवान की, कैसे लिखा है आपने शास्त्र, भगवान का जो अमल, जो यश है, भगवान की जो निष्कलंक कथा है, निर्मल कथाएं है, उन कथाओं को आपने वर्णन नहीं किया। इसलिए जो शास्त्र भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करता वो व्यर्थ समझा जाता। तो सोचिए आप, व्यासदेव जी ने इतना सारा शास्त्र लिखा है और उनके गुरु आकर उनको सीधा सीधा बता रहे हैं आपने जो भी किया है वो व्यर्थ के बराबर किया है। तो कितनी बड़ी सहनशीलता होगी व्यासदेव जी के पास, सोचिए। क्योंकि व्यक्ति जितना बड़ा होता है उतना ही उसका ईगो भी बड़ा होता है। किसी को धन का ईगो है, किसी को सुंदरता का ईगो है, किसी को अपनी प्रतिष्ठा का ईगो है। तो उस ईगो को अगर थोड़ा सा भी टच कर दिया जाता है तो उस ईगो से व्यक्ति बहुत क्रोधित हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर हमारा ईगो अगर हर्ट हो रहा है और अगर हम उसको सहन कर पा रहे हैं, उसको सकारात्मक रूप से लेकर अगर सहन कर पा रहे हैं, तो उस ईगो की जो कवर है हमारी आत्मा के ऊपर, वो लेयर धीरे 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 खत्म हो जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति कुछ दिन के बाद विनम्र बन जाता है। हम्म, तो सब लोग, हम्म, इस प्रकार से हमने कल चर्चा की। ठीक है? आज 9 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। सेम थीम है। 9 नंबर श्लोक मेरे पीछे दोहराइए, रिपीट करिए सब लोग। यथा धर्मादयश्चार्था यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः मुनिर्यानुकीर्तितः मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य न न न तथा तथा वासुदेवस्य वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। महिमा वर्णितः। महिमायनुवर्णितः। हाँ, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्या अनुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा यह अनुवर्णितः। मीनिंग भी बहुत सिंपल है। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य
इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। देखिए, यथा धर्मा दयाश्चार्थ, जिस प्रकार से आपने धर्म का वर्णन किया है शास्त्रों में, अक्सर वो जो धर्म है अर्थ के साथ जो और 3 पुरुषार्थ है, सुनिए कौन क्या? से 4 पुरुषार्थ है, कोई बता सकता है? धर्म अर्थ काम धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन सब का तो आपने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। मुनि वर्या अनुकीर्तिता, हाँ, खाली वर्णन ही नहीं किया है, अनुवर्तिता मतलब बार बार आपने वर्णन किया है। इसका धर्म अर्थ काम और मोक्ष का आपने बार बार रिपीटेडली वर्णन किया। और इससे क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही बात अगर बार बार सुन रहा है, एक ही बात अगर बार बार देख रहा है, तो उसका स्वाभाविक रूप से उसको उस क्रिया करने का मन बन जाता है। जैसे जो एडवर्टाइज दिखाते हैं लोग टीवी पर, मोबाइल पर, बार बार ऐड लगाते हैं, ऐड देते हैं, तो लोग देखते 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 उसको स्क्रॉल करते करते एक बार उस लिंक पर क्लिक कर ही देते हैं और सोचते हैं कि भाई इतनी बार ऐड आ रही है तो एक बार देख ही लेते हैं क्या है। तो ऐसे ही इस तरह से आपने जो बार बार दिखाया है, क्या, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 चीजों को, 4 पुरुषार्थों को आपने बार बार वर्णन करके हर एक शास्त्र में आपने वर्णन करके दिया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से लोग इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिसके करने से कोई कल्याण होने वाला नहीं। आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। न तथा वासुदेव से, और क्या किया है आपने, आपको लग रहा है कि मैंने पद्म पुराण में, महाभारत में थोड़ा बहुत कृष्ण लीला और कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, लेकिन आपने जो वर्णन किया है वो कैसे वर्णन किया है, समझो 100% है, 100% में से कुछ 5% लगा दिए, कहीं इधर उधर 2-4 श्लोक डाल दिए, कुछ स्टोरी डाल दिए और कुछ भक्तिमय तरीके से बता दिए। लेकिन श्लोक कितने हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, और इसमें शुद्ध भक्ति ढूंढना एक बद्ध जीव के लिए बहुत कठिन बात हो जाती है। इसलिए आपने जो वर्णन किया है वो वर्णन बहुत कम किया है। न तथा वासुदेव से, वासुदेव भगवान के बारे में आपने जो वर्णन किया है बहुत कम वर्णन किया। महिमा यह अनुवर्णित, हालांकि आपने बार बार श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करना चाहिए था, लेकिन आपने वर्णन नहीं किया है। इस कारण से आप खुद भी असंतुष्ट हो, और जो भविष्य में लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, वो कैसे संतुष्ट होंगे, ये बात यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं। तो सेम कल का जो श्लोक था उसमें भी वही वर्णन हो रहा था कि क्यों भगवान की लीला आपने वर्णन नहीं की, और इसके कारण अन्य जो शास्त्र है इसका कोई अगर कोई आचरण करता भी है तो भी इससे लाभ तो हो जाएगा, लेकिन कौन सा लाभ होगा, भौतिक लाभ होगा। और इस भौतिक लाभ के कारण उन्नति, आत्मा की उन्नति रुक जाती, ठीक है। और उसके विपरीत अगर देखेंगे, अगर कोई भक्ति के बारे में सुनता है, भगवान को शरणागत होता है, तो क्या कर्मकांड से जो लाभ मिलने वाले हैं वैसी सारी इच्छाएं क्या भक्ति में पूरी नहीं होंगी? हाँ, निश्चित रूप से भक्ति में आकर भी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, बड़ी ध्यान से सुनो आप सभी लोग, कि सबको डर लगता है कि अगर मैं कर्मकांड के रूप से देवी देवता की पूजा, उपासना अगर नहीं करूंगा, शायद हमारे समाज में रहने वाले लोग देखो, कोई स्वामी समर्थ के मंदिर में जाता है, इतना पाठ करता है, कोई देवी का पाठ करता है, कोई इस प्रकार से व्रत करता है, और उससे उनको ऐसा ऐसा लाभ मिल रहा है। हाँ, लाभ मिल रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि हर बार करने से हर बार लाभ मिलता है, कई बार लोग फेल भी हो जाते हैं, ऐसा इतना आसान नहीं है देवी देवता को भी मनाना। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर आप भगवान की शरणागति आपने ले ली है, देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष में क्या होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सारी चीजें खुद को करनी होती है। खुद वो व्यक्ति करता है, मतलब धर्म का पालन खुद करना है, कौन से धर्म का, कर्म कांड रूपी धर्म का पालन खुद को करना है। और अर्थ किसको कमाना है, खुद को अर्थ कमाना है, मतलब धन कमाना है। और उस अर्थ को लेकर
एंजॉय अगर करना है, इंद्रिय तृप्ति करनी, खुद को करनी है, और उसके बाद भी जब धर्म अर्थ काम कर करके व्यक्ति जब पक जाता है, तब सोचता है कि मुझे मुक्त होना है, तब जाकर वो मोक्ष का विचार करता है। तो मोक्ष के मार्ग में भी उसको अगर आगे बढ़ना है तो खुद अकेले को प्रयास करना पड़ता है मोक्ष के मार्ग में भी। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, मोक्ष का मार्ग कैसा है, जैसे बंदर का जो बच्चा होता है, वो अपनी माँ को कैसे पकड़ता है, कसकर पकड़ता है ना। ये मोक्ष के मार्ग है। और दूसरा भक्ति योग का जो मार्ग है, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़ती, तो वैसे ही भगवान जो है, समझो अगर हमने भगवान को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन हमने भगवान को पकड़ भी लिया, लेकिन माया का प्रभाव भी बहुत ज्यादा है, तो माया के झोंके में हम बह जाएंगे, भगवान को छोड़ देंगे भौतिक जगत के आकर्षण के कारण। लेकिन अगर भगवान हमें पकड़ लेते हैं, तो माया का कितना भी झोंका आने दो, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये भक्ति का मार्ग है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि कर्मकांड से इतने सारे लाभ मिलते हैं, तो फिर भक्ति करने से क्या लाभ मिल सकते हैं हमें? हाँ, जरूर मिल सकते हैं, उससे भी ज्यादा लाभ मिलेंगे। कर्मकांड का जो फल है वो बहुत मर्यादित होता है, उसके अंदर लिमिटेशन होता है। दे देकर कितना क्या ही दे देंगे। देखो ध्रुव महाराज को कितना बड़ा राज्य दिया भगवान ने। सोचिए, भागवतम में कथा है कि नहीं? हाँ, भगवान ध्रुव महाराज को इसलिए दिया भगवान ने, भगवान सोच रहे थे कि अभी 6 महीने से बच्चा इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, 5 साल का है, और समाज के लोगों को पता है कि विष्णु की लिए वो तपस्या कर रहा है, भगवान के नाम का मंत्र का जप कर रहा है। तो फिर अगर इसको खाली हाथ में दे दूंगा, छोड़ दूंगा, खाली हाथ अगर छोड़ दूंगा, तो लोग क्या समझेंगे? क्या विष्णु की भक्ति करने से ऐसे खाली हाथ लौटा दिया भगवान ने? बच्चे ने कितनी तपस्या की, पूरे ब्रह्मांड की वायु को असंतुलित कर दिया था। तो भगवान भी अपना स्टेटस रखते हैं। भगवान ने ऐसा लोक दिया ध्रुव को कि जो ब्रह्मलोक से भी ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ है, और वैकुंठ जैसा वहां पर वातावरण है। इतना पवित्र और दिव्य लोक भी दिया। मतलब भगवान के द्वारा जो दिया जाता है गिफ्ट, वो बहुत शाश्वत होता है, और कब तक रहेगा? जब तक ब्रह्मा जी की आयु है तब तक रहेगा लोग। तो भगवान के द्वारा दिया गया जो वरदान है, वो शाश्वत वरदान होता है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कर्मकांड से जो वरदान मिलता है, उस वरदान के बाद जो धन मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, जो भी मिल रहा है, उसके कारण वो व्यक्ति जो है 100% माया में गिर जाता है। और वैसे भी तो माया में ही है, लेकिन माया में बह जाता है। लेकिन भगवान के द्वारा दिया गया जो वरदान है, इससे उस व्यक्ति की भक्ति भी बढ़ती है, और साथ साथ वो उस वरदान का भी भोग कर पाता है। लेकिन कैसे? उस वरदान के द्वारा जो भी मिलता है उसको, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सुंदरता मिलती है, धन मिलता है, उस वस्तुओं के प्रति, उस धन के प्रति देखने का नजरिया बदल जाता है, 100% बदल जाता है। जैसे कितने सारे लोग हैं, देखिए, डेमिगॉड्स के उपासक हैं, बहुत सारे लोग पैदल यात्रा करते हैं, जय माँ काली माँ करते करते पैदल जाएंगे, इधर उधर शोभा करेंगे, उनको वरदान भी तो मिल जाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद उसी वरदान को, उसी धन को वो गलत मार्ग में लगाते हैं। शराब पियेंगे, पार्टियां करेंगे, बार में जाएंगे, मौज मजाक करेंगे। लेकिन भगवान के द्वारा अगर जो भी भौतिक वरदान भी अगर मिलता है, तो उस भौतिक वरदान को, धन को, भक्त लोग कभी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाते, उसको फिर से भगवान की सेवा में जोड़ने का प्रयास करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। इससे क्या होता है? उनके आत्मा की संरक्षण भी होती है, और साथ साथ आत्म कल्याण भी होता है। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का नारद मुनि बता रहे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष का आपने तो भली भांति अनुवर्णित, बार बार वर्णन कर दिया है, ताकि लोग देखेंगे इस कथा में भी इसने ऐसे वर्णन किया, और उस कथा में भी आपने ऐसे वर्णन किया। तो लोग बार बार, अगर कथा बदल रही है लेकिन थीम एक ही चल रही है, तो लोग क्या समझते हैं, चलो भाई यही करना है, यही शास्त्र में लिखा है, यही हमारे शास्त्र है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो कर्मकांड की तुलना तीर्थ स्थानों से की गई है, तीर्थ स्थान के समान किया गया है। सॉरी, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, मोक्ष की तुलना तीर्थ स्थान से की गई है। अगर कोई व्यक्ति तीर्थ स्थान में जाता है, तो तीर्थ स्थान में जाने से उसको ज्यादातर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन वही व्यक्ति अगर वृंदावन मथुरा में आता है, तो उसको मोक्ष अपने आप मिल जाता है, बल्कि उसको मोक्ष पाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान की भक्ति मिल गई है।
ये बात भागवतम के सिद्धांत की है। जब उसको भक्ति मिल जाती है तो मुक्ति रीत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता, उसको स्वरूप सिद्धि में वो स्थिर हो जाता है, अपने आप को समझता है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का सेवक हूँ, भगवान को मुझे प्राप्त करना है। मुक्ति प्राप्त करके भी क्या ही करेंगे, इस ब्रह्मांड से मुक्त हो जाएंगे। जाएंगे कहाँ जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में जाएंगे। वहां पे भगवान नहीं है, वहां पे जाके मतलब ही क्या है। तो ये भक्त का भाव बन जाता है। और इस भक्ति की दृष्टि से व्यक्ति हर एक वस्तु को, हर परिस्थिति को देखता है, समझता है और भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। तो ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इन 4 पुरुषार्थों का वर्णन बहुत ज्यादा आपने कर दिया है, लेकिन भक्ति का वर्णन बहुत कम किया है। इसलिए आप असंतुष्ट हो, ये बात नारद मुनि व्यासदेव जी को समझा रहे हैं। ठीक है, प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु जी। तात्पर्य, श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यास देव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना थी। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यास देव इस अंतर को भली भांति जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवत गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवत गीता में भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यास देव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें। इससे उनका विषाद मिट जाएगा। हरे कृष्ण। जैसे कोई अगर व्यक्ति दूध खाकर अगर किसका पेट खराब हुआ है, वही अगर दूध के अन्य पदार्थ, दही खाने से पेट ठीक होता है, ऐसे कहा जाता है। वैसे ही आपने कर्मकांड का बार बार वर्णन अगर कर दिया है, तो उसी मूड को, उसी ज्ञान को, उसी क्षमता से आप अभी भगवान का इतना अच्छे से वर्णन करो, इतना अच्छा वर्णन करो, ताकि आप खुद को संतुष्टि का आप अनुभव करेंगे। ये बात यहाँ पर बता रहे श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक लाइन बहुत हेवी लिखते थे कि फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्ति में सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वो खुद विषादग्रस्त थे। यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवद गीता में इसका उल्लेख किया गया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम। क्यों ऐसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भाई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्तर पर जाने के बाद प्रभुपाद जी वो भगवद गीता का श्लोक बता रहे 14वें अध्याय का, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। ब्रह्म स्तर पर जो आदमी पहुंचा है, व्यक्ति पहुंचा है, वो भी भक्ति की अभिलाषा कर रहा है, क्योंकि मुझे भक्ति मिल जाए, भगवान की भक्ति मिल जाए। और जब उसको भक्ति मिल जाती है तब वो तुरंत भक्ति में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। तो क्यों ना हम अभी से भक्ति करें। इसलिए व्यासदेव जी का असंतुष्टि का कारण ये था कि उन्होंने बहुत सारे शास्त्र तो लिख दिए, लेकिन इन शास्त्रों से भगवान का उन्होंने वर्णन नहीं किया था। ये बात इस श्लोक में बताई गई। इस टॉपिक पर मैंने कौन कौन से पॉइंट व्यासदेव जी ने मिस किए थे, कल के क्लास में हमने चर्चा किया था। किसी को याद है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, इसके ऊपर मैंने बहुत विस्तारित, कल एक ही श्लोक पर 1 घंटा लेक्चर हुआ, चाहे तो यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं।
कल की क्लास को अच्छे से सुन लेंगे तो व्यासदेव जी ने कौन कौन से जो पॉइंट लिखने थे शास्त्र में वो नहीं लिखे, इसलिए उनको नारद मुनि अभी उनको उपदेश कर रहे हैं और भागवतम लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कौन से 3 मुद्दे थे, कोई बता सकता है? हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। हैंड रेज करना है, इसे नहीं बताना है। बताइए माता जी कौन आप। बता सकता? हाँ बताइए बताइए, कोई बता रहा था। जी प्रभु जी, अम, भगवान की श्रेष्ठता का वर्णन, जो रस का वर्णन है वो नहीं किया उन्होंने, और ब्रज की भक्ति हाँ का वर्णन नहीं किया, और उनकी मधुर लीला, हाँ स्पेशली जो वृंदावन की लीलाएं हैं, पास टाइम्स है, उनका वर्णन नहीं किया। हाँ, ओके। तो और उसमें भी ये तो 3 पॉइंट है, लेकिन मैंने एक बात बताई थी, जो सबसे बड़ी बात है श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाई है उनके गौड़ी वैष्णव जो परंपरा है, संप्रदाय, इसमें एक बहुत बड़ी बात है जो अन्य संप्रदाय में नहीं है। वो कौन सी बात है, किसी को याद है? गोपी भाव, जो ब्रज की लीलाओं का हाँ वर्णन हाँ करना। हाँ, और उनमें क्या गोपियों का भाव क्या था? वि- विरह प्रेम का प्रभु जी। विरह प्रेम, वेरी गुड, बहुत सुंदर पॉइंट है। इसी पॉइंट पर मैंने पूरी परंपरा कनेक्ट कैसे की थी वो अब सबको याद होगा। भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, जो जो श्लोक है, वृंदावन की लीला और मथुरा की लीला, मतलब कृष्ण लीला तो चल रही है, लेकिन वृंदावन लीला और मथुरा लीला, इन 2 लीलाओं को 2 भागों में बांटता है। वो श्लोक है, एवं ब्रुवाणम विरह आत्रावृषम व्रजश्रिया कृष्ण विषक्त मानसः विसृज्य लज्जा रुरुदा स्वसुस्वरम गोविंद दामोदर माधव। इस एक श्लोक को लेकर बिल्व मंगल ठाकुर नाम के जो आचार्य है, उन्होंने 73 या 72 श्लोक लिखे हैं संस्कृत में, पूरी वृंदावन लीला का वर्णन किया। वो जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वो शुक्ल गोस्वामी बताते हैं कि एवं ब्रुवाणम विरह आतुराभूषण, सारी गोपियां विरह में इतनी आतुर हो गई थी कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो उन्होंने, जैसे कोई जाम चक्का जाम करता है, वैसे श्री कृष्ण के रथ को रोक दिया, और रोकने के बाद कृष्ण को बोलने लगे कि आप नहीं जा सकते। उसके बाद जब श्री कृष्ण बलराम चले गए, उसके बाद गोपियों ने हर वस्तु में कृष्ण को देख रहे थे, हर परिस्थिति में कृष्ण को देख रहे थे। हाँ, पानी में, पानी घड़े भरने जाते तो घड़े में कृष्ण दिख रहे थे, पानी में कृष्ण दिखाई दे रहे थे, मतलब हर जगह पर वो कृष्ण की अनुभूति का अनुभव कर रहे थे। और इनके शोक को दूर करने के लिए कौन आया था वृंदावन में? उद्धव। हाँ, हाँ जी। उद्धव जी आए थे। तो उद्धव जी आए थे गुरु बनकर, लेकिन इतने नम्र बन गए, इतने नम्र बन गए कि जाते समय उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, दंडवत प्रणाम करते हुए जा रहे थे, और अपने आप को इतने नम्र महसूस कर रहे थे कि अभी हम ब्रज की भक्ति की कैसे लायक बन सके, कैसे इन गोपियों की सेवा करें। इसलिए वो गुलमलता के रूप में, एक घास के रूप में वृंदावन में आज भी कुसुम सरोवर के पास एक गार्डन है, वहां पे निवास करते हैं। तो ये ब्रज की भक्ति जो है, कृष्ण की अनुपस्थिति में, कृष्ण उपस्थित नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में कृष्ण को याद करना, कृष्ण की सेवा करना, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों का जो विरह भाव है, इससे हमें इस सिद्धांत को दिया। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन को कृष्ण कॉन्शियसनेस नाम से चालू किया है। मतलब जैसे गोपियां कृष्ण के विरह में सेवा करती थी, वैसे ही हमें भी कृष्ण की विरह में सेवा करनी, कृष्ण की दर्शन की लालसा, कृष्ण की नाम की रुचि की लालसा, इस लालसामय भक्ति अगर हम करते हैं तो बहुत जल्दी कृष्ण रीझ जाते हैं। अक्सर वृंदावन में ब्रज की भक्ति में निकुंज लीला का ज्यादा वर्णन है। निकुंज लीला मतलब राधा और कृष्ण की जो मिलन की लीला है, इसका वर्णन अधिक संप्रदाय, वृंदावन के संप्रदाय करते हैं। लेकिन महाप्रभु ने इस मूड को इसलिए स्वीकार किया, और इसको प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तारित इसलिए किया, ताकि हम सारे बद्ध जीव इस माया में हैं, उन गोपियों का आदर्श मानकर, श्री चैतन्य महाप्रभु को आदर्श मानकर अगर हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो शायद हम बहुत जल्दी कृष्ण को प्राप्त कर लें। तो ये भाव जो आता है, कृष्ण किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में अगर हम उनको याद करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम नम्र बन जाते हैं, और नम्र बनने के कारण वो व्यक्ति कभी सहजिया नहीं बनता। निकुंज भक्ति में प्रॉब्लम क्या है?
कि व्यक्ति सहजिया बन जाता है। हालांकि उनका भाव उस स्तर पर उन्नति नहीं की है, फिर भी वृंदावन में जाकर डांस करना, गोपियों जैसे डांस करना, भाव विभोरता का प्रदर्शन करना, ये सारी जो बातें हैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली श्रील प्रभुपाद जी ने अवॉइड की। क्यों? क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं है। उस निकुंज भक्ति को हम मानते हो हमारा जीवन का गोल है, लेकिन उस स्तर को अगर हम कॉपी करेंगे शायद ही इस पूरे संप्रदाय में सहजिया भाव बन जाएंगे। तो एकांत चित्त करे चैतन्य चरण। एकांत में जाकर आप कृष्ण के लिए रो सकते हैं, एकांत में जाकर कृष्ण को पुकार सकते हैं एकांत में, लेकिन पब्लिक में नहीं करना है। ये बात जो है सहजिया भाव से हमें बचा देती है। तो ये परंपरा की जो बात है कल हमने चर्चा की थी। ओके, तो अभी 10 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। अभी प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं तात्पर्य में उसी मुद्दे को लेकर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि लगभग उन्होंने अपना समय का दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वो विषादग्रस्त थे। अभी क्यों दुरुपयोग की बात करें प्रभुपाद जी, 10वें श्लोक में इसका विस्तारित वर्णन होगा। दुरुपयोग मतलब क्या है, इसका बहुत अच्छे से वर्णन कर रहे इस 10वें श्लोक में। देखिए थोड़ी मेरे पीछे। न यद्वचित्रपदं हरेर्यशो तव चित्रपदं हरे यश जगत् पवित्र प्रगृणीत करिहि चेत् जगत्पवित्रं प्रगृहीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षयः। यत्र हंसा निरमन्त्युषया। हाँ, जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। देखिए इस श्लोक को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। न यद्वत चित्र पदम हरेर्यशो। हरेर्यशो का मतलब है भगवान के महिमा, भगवान का यश। न मतलब वह वाणी, जो वाणी, हाँ, जो वाणी या जो शास्त्र, जो कथा, जो लीला, जो भी है, यद्वत चित्र पदम हरेर्यशो, अलंकारिक भाषा से तो बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। भगवान की भक्ति को छोड़कर भौतिक शास्त्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर नारद मुनि। जो भौतिकवादी शास्त्र, कौन कौन से भौतिकवादी शास्त्र हैं जिसमें क्या बोलेंगे, भौतिक न्यूज़पेपर है, हाँ, और कथाएं हैं, जोक है, बहुत सारे लोग छोटे छोटे कुछ भी इसके ऊपर किताबें लिखते हैं, हाँ, और लोग पढ़ते भी हैं उसको, टाइम पास करते हैं। बहुत सारे ऐसे शास्त्र नहीं बोलते, ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जिन बुक्स के अंदर कोई भगवान की भक्ति का लव मात्र संशय नहीं। जगत पवित्रम प्रगृणित करिहिचित, जो भगवान के यश है, ब्रह्मांड को पवित्र करने की क्षमता रखता है। यद्वा तद्वा यसम तीर्थम उशंति मानसः। वायसम मतलब कौवा, तीर्थम उशंति मानसः, कौवे के स्थान के समान माना जाता है। कौन सा शास्त्र? जो भगवान की कथा का वर्णन नहीं करते, जो भगवान के अमल यश का वर्णन नहीं करते। हालांकि भौतिक दृष्टि से वो बहुत अलंकारिक और अच्छी भाषा में वर्णन किया गया है। नयत्र हंसा निरमंतु शिक्षया, मतलब दो लोगों की यहाँ पर बात हो रही है। एक तो कौवे की बात हो रही है और दूसरे है हंस की बात होती है। दो पंछियों की तुलना दो लोगों से की जा रही है। हंस की तुलना की जाती है जो बड़े बड़े संत जन होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, उनकी तुलना हंस से की गई है। और भौतिकवादी जो लोग हैं, जो भगवान की भक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं, जो भौतिकवादी शास्त्र पढ़ने में उनको रुचि है, ऐसे लोगों की तुलना कौवे से की गई है। और ऐसा शास्त्र, ऐसी किताबें, ऐसी कहानियां, ऐसे चरित्र पढ़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये बात यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव जी को समझा रहे।
यद्वश्चित्र पदम हरेरेशो, ऐसा अलंकारिक रूप से इन कथाओं को बताया जाता है ताकि जीवात्मा उनकी तरफ आकर्षित हो, उनको अच्छा लगे। और इस अच्छा लगने में उनको, उनके मन को अच्छा लगता है, उनके इंद्रियों को अच्छा लगता है, लेकिन उनके आत्मा का कल्याण रह जाता है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। तो देखिए, दो लोग हैं, एक तो कौवे जो है, कौवे कभी सोचते नहीं है कि मानसरोवर नाम का एक बहुत सुंदर सरोवर है, उस सरोवर में हंस नाम के पंछी रहते हैं और इतना सुंदर स्वच्छ जल है, उसमें वो विहार करते हैं और आनंद से रहते हैं, वहां पर कोई भौतिकता का कल्मश नहीं है। कौवे कभी सोचते नहीं कि परमहंस लोग, हंस नाम का पंछी इतने सुख और सात्विक वातावरण में आनंद से रह रहा है। और दूसरी बात है, क्योंकि कौवे किस में संतुष्ट है, क्योंकि कौवे कहाँ पर रहते हैं, ज्यादा कौवे कहाँ पर आते हैं, जहाँ पर डस्टबिन होती है ना, कचरा, कचरे की बहुत कचरा पेटी है, अभी तो अभी आ गए डस्टबिन, पहले के जमाने में डस्टबिन नहीं था। समझो जहाँ पर भी कचरा होता है वहां पर कौवे इकट्ठा हो जाते हैं और क्या करते हैं, काव काव करते रहते हैं। तो कौवे के चिल्लाने से किसी को खुशी नहीं मिलती है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो ये कौवे की ध्वनि जो है भौतिकवादी शास्त्र पढ़ने के समान है। और कौवे इतने मग्न है अपने आप में इतने खुश है, इतने संतुष्टि का अनुभव करते हैं भौतिक स्तर पर, कि उनको कभी उनके मन में आता भी नहीं है कि हंस नाम का पंछी भी इतना सुखी हो सकता है, हालांकि वो भी तो पंछी है। तो देखिए, इस संसार के लोग इतने गड़े हुए हैं, इतने डूबे हैं। कुछ लोग कॉकरोच कैसे अंडे पैदा करता है इसके ऊपर पीएचडी करने वाले भी लोग हैं, सोचिए आप ऐसे भी लोग हैं। बिना मतलब के शास्त्र पढ़ने वाले लोग हैं, किताबें लिखने वाले लोग, जिस किताबें पढ़ने से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। तो ऐसे जो लोग हैं, अपने आप में ही वो दुनिया में खुश है। और दूसरी बात यह है कि जो हंस नाम के पंछी है, हंस पंछियों को कभी लगता नहीं है कि कौवे की बराबरी करे। मतलब क्या है, अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ गया है, उसके मन में कभी ऐसे विचार नहीं आते कि यार हमने भौतिक जो आनंद था, सुख था, इसके बारे में कभी उनको रिग्रेट नहीं होता है, कभी ऐसे पश्चाताप नहीं होता है कि हम उस आनंद को हमने मिस कर दिया, चलो अभी ये मूवी लगी है उसको देखने जाना था, यार हमारे दोस्त तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन हम तो हरे कृष्णा ही कर रहे हैं ऐसे कभी उनको पश्चाताप नहीं होता है मन में। ये ऐसा होना चाहिए, अक्सर ऐसे होना चाहिए, जो हम भक्ति कर रहे हैं ऐसे मन में भाव आना ही चाहिए। हालांकि उनके प्रति और दयालु भाव हमारे मन में आना चाहिए कि भाई ये कितनी तुच्छ चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं, हालांकि उसमें सुख नहीं है। हम्म, तो ये मनोभाव होना चाहिए। अगर भक्ति में प्रगति कर ली है तो ये लक्षण स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर दिखाई देते हैं। तो हंस जो पंछी है वो कभी ऐसे सोचता नहीं कि हमने भौतिक कौवे के समान, कौवे जो आनंद ले रहे हैं कचरा खाने से, उस आनंद को हमने मिस कर दिया। इस हंस के पंछी की जो मानसिकता है उसकी तुलना भक्तों से की गई है। जो संत जन होते हैं, जो भक्ति भाव में डूबे हैं, वो कभी मन में विचार नहीं लाते कि हम भी इस भौतिकवादी लोगों जैसे आनंद हमने मिस कर दिया है जीवन का। इसलिए इस आनंद की अगर लेने की इच्छा आती है तो हमारी भक्ति की चाबी और घुमा देनी चाहिए, माला की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, भक्तों की संगति में आना चाहिए। माइंड अगर भटकाता है हमें बार बार, तो भक्ति बढ़ा देनी चाहिए, भक्ति को ज्यादा टाइम देना चाहिए और अच्छे से शास्त्र पढ़ना चाहिए ताकि हम समझे। और इस ऊंचा रस का अगर हम अनुभव करते हैं तो नीचे वाला रस अपने आप कम लगने लगता है। तो ये बात यहाँ पर है। हंस की तुलना भक्तों से की गई है और कौवे की तुलना भौतिकवादी जो शास्त्र पढ़ने वाले लोग हैं इनसे की गई है। अभी इससे भौतिकवादी जो शास्त्र है, इससे ज्यादा से ज्यादा, अभी भौतिकवादी जो शास्त्र है उसकी तो बात है ही, लेकिन यहाँ पर नारद मुनि केवल भौतिक शास्त्र की बात नहीं कर रहे। जो भौतिकवादी लोग की कथा लिखते हैं, कादम्बरी लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, बड़ी बड़ी काल्पनिक स्टोरी लिखते हैं, इसकी तो बात हो रही है। लेकिन नारद मुनि किसको इंगित कर रहे हैं? नारद मुनि जो है, व्यासदेव जी आपने जो शास्त्र लिखे हैं उसकी बात कर रहे हैं नारद मुनि। सोचिए, हमारे लेवल पर जो भौतिकवादी शास्त्र है वो एक यूजलेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निरर्थक किसको कहा जा रहा है?
जो व्यासदेव जी ने ऑलरेडी शास्त्र लिख चुके थे। तो सोचिए, कोई अगर इतना प्रामाणिक रूप से सेवा कर रहा है, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, और उस सेवा में भी अगर कोई सीनियर आकर उसको उसके दोष देखता है, उसको डांट रहा है, तो कितना इंसल्ट होगा, सोचिए आप। कितना अपमानित फील होता होगा। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति कर्मकांड के द्वारा धीरे धीरे मोक्ष के स्तर पर चला गया, योग सिद्धि से उसने सिद्धियां भी प्राप्त कर ली, कर्मकांड से भी सिद्धि मिल जाती, कुछ छोटी मोटी मंत्र मिल जाते, मंत्रों के पठन करने से सिद्धि मिल जाती, थोड़ी तपस्या करने से सिद्धि मिल जाती है, किसी की भी पत्रिका बना सकते हैं, किसी की भी मन की बात बता सकते हैं। है ना, क्या बोलते हैं उसको, पर्चा निकालते हैं। आजकल लोग यूट्यूब पे देखते हैं ना, दरबार भरते हैं। हाँ, दरबार दिखाते हैं वो लोग, हम किसी की भी मन की बात जाने, उसमें कोई आश्चर्य की बात है नहीं भाई। हाँ, किसी की मन की बात जानना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें इतना बड़ा चढ़ा हुआ, सारे मीडिया उनके पीछे पड़ गए हैं, पूरे उनको शोबाजी दिखा रहे हैं। भाई ये तो ठीक है, कुछ कुछ भी नहीं, किसी की मन की बात जानना और कुछ 4-5 लाइन लिख देना। ये तो कोई भी कर सकता है, 2-4 साल तपस्या करके मंत्रों की कुछ सिद्धि लेकर, कुछ कर्मकांड जैसे विधि विधान करके वो जान लेगा। किसी को वशीकरण करना है, किसी को माइंड रीडिंग करना है, किसी का, ये बहुत आसान बात है, इतनी कोई कठिन बात नहीं। कोई जैसे कोई डिप्लोमा डिग्री का कोर्स करता है 4-5 साल का, वैसे अगर कोई 4-5 साल प्रैक्टिस कर ले तो वो भी बन जाएगा वैसे। हम्म, तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं। और सारे लोग फिर क्या करते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, फिर बोलते हैं मेरा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई बोलता है मेरी पत्नी सुन नहीं रही है, कोई बोलता है मेरे पति शराबी है, शराब पीता है। तो ये सारे छोटे मोटे प्रश्न जो है वो सॉल्व करते हैं, और प्रयास करते हैं लोगों की सॉल्व करने का। वो भी थोड़ी ना भगवान है, हर एक के कर्म बदल सकते हैं। सारा सिद्धांत तो कर्म के हिसाब से चल रहा है। तो छोटी मोटी बात बताते थे, लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो वहां पे संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो इसकी तुलना हम्म, कर्मकांड जो आकर्षक रूप से बनाया गया है, इसकी तुलना कौवे से की गई है, याद रखना। इसकी तुलना कौवे से की गई है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है, उस शुद्ध भक्ति के मार्ग के जो पथिक है, जो साधक है, इनकी तुलना जो है हंस पक्षी से की गई है। हंस हमेशा इस भौतिक संसार में रहता है, लेकिन कैसे रहता है, अगर हंस के सामने दूध और पानी मिलाकर रख देंगे तो उसमें से हंस केवल दूध प्राशन करता है। मतलब भौतिक दुनिया में तो वो व्यक्ति रहता है, लेकिन इस भौतिक दुनिया में रहते हुए इस भौतिक दुनिया का नहीं बनता। न तेषु रमते बुधा, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक दुनिया में नहीं रमता है। वो भौतिक दुनिया से केवल सारग्राही रहता है। सारग्राही का मतलब यह है कि केवल भगवान की भक्ति के अनुकूल जो जो चीजें हैं वही वो व्यक्ति स्वीकार करता है, बाकी स्वीकार नहीं करता। हाँ, दूसरी बात, कर्मकांड से और भक्ति से क्या क्या फर्क आता है, देखिए। कर्मकांड से व्यक्ति कभी नम्र नहीं बने, याद रखना। पुण्य कर्म से उसको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन नम्र कभी नहीं बनेगा, उसका ईगो कभी कम नहीं होगा। और हमेशा अपेक्षा के साथ जीवन जिएगा, और कभी किसी के प्रति कृतज्ञता का अनुभव नहीं करेगा। ये कर्म कांड के रिजल्ट है। हाँ, भौतिक लाभ के लिए चाहे जी जान लगा देगा, तपस्या कर लेगा। और ऐसे जिनकी कौओं की मेंटालिटी है, वो लोग ऐसे कर्मकांड, धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको रजोगुण बहुत ज्यादा है। शास्त्र का मतलब क्या है? शास्त्र का असली मतलब है कि विद्या विनय संपन्ने। एक कहावत है ना, विद्या अगर कोई प्राप्त करता है तो स्वाभाविक रूप से विद्या का फल है विनयता, मतलब विनम्र बन जाना। तो इसलिए विनम्रता जो है भक्ति करने से आती है, भक्ति के शास्त्र समझने से आती है। तो देखिए, हमारे वैष्णव आचार्य, कोई भी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य इतने विनम्र बन जाते हैं कि वो खुद इतना कुछ करते हैं, लेकिन अपने आप को मानते कि हम बहुत ज्यादा पापी है। हमारा नाम भी ग्रंथ में मत लिखो, इतने इतने इस हद तक चले जाते हैं। तो ये विनम्रता केवल भक्ति करने से आती है, कृतज्ञता केवल भक्ति करने से आती है, भगवान के प्रति शरणागति केवल भक्ति करने से आती है। तो कर्मकांड में शरणागति नहीं होती है, लेकिन भक्ति में शरणागति होती है, और शरणागति से ही वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है। शरणागति एकमात्र एक पर्याय है जिससे भगवान को वो प्राप्त कर लेता है। ओके, हरे कृष्णा जी, प्रजी तात्पर्य पढ़ी। यस प्रभु।
तात्पर्य: कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुनी व्यक्तियों की तुलना कौवे से की गई है और परमहंस साधु की तुलना हंसों से की गई है। कौवों को कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार की कामी सकाम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहां कौवे कांव कांव करने और मेल मिलाप करने के लिए एकत्र होते हैं। वे इसके क्या बजाय समझ प्राकृतिक पा रहे हैं छटा। ना? और भी सॉरी भैया, इसमें यस समझ पा रहे हैं ना कौवे की भावना में जीने वाले लोग किस मानसिकता में रहते हैं और क्या चाहते हैं वो लोग। हाँ, मैं इसके और भी ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग बहुत समझदार है। हाँ, देखिए कौवे जहाँ कौवे कौवे काव काव कौवे काव काव करने और मिल मिलाप करने के लिए एकत्र होते हैं, इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं जहाँ निर्मल जल का आगार होता है। और इसके विपरीत जो भगवान के भक्त होते हैं इसमें कभी आनंद नहीं लेते हैं। कर्मियों सकाम कर्मी जो लोग होते हैं अक्सर कामी होते हैं, और सुरा और सुंदरी, सुरा मतलब शराब पीना, और स्त्रियों के लालच में लोग घूमते रहते हैं। ऐसी कौवे की तुलना इन लोगों से की गई है। जी मुझे पड़ी। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं जहां निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतः उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतया बाजारू साहित्य कवों सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबद्ध होने से संसारी वार्ताएं कहे जाते हैं। ये संसारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इनमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं होता। ऐसा पद्य या गद्य, चाहे वह जिस विषय पर भी हो, सौ को अलंकृत करने जैसा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए आनंद का स्रोत होता है। ऐसा रजो तथा तमोगुनी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श मानदंड को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के कार्यों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से रोक देती है। सामाजिक साहित्यिक जन, विज्ञानी, संसारी कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहां तिरस्कृत विषय फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार यह वैश्यागामियों का आनंद है, लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को प्राप्त कर लिया है। हरे कृष्ण। बहुत ऊंची बात बता रहे हैं, लेकिन जिसके इस स्तर पर जीना सच में इस कलयुग में बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर इससे बचना है, इस कूड़े कचरा जो बोला जा रहा है जिसमें सारे भौतिकवादी सारे जीव 99.99% लोग इसी में आनंद ले रहे हैं, इसी को सुख मान रहे हैं और इसी में जीना चाहते हैं। ना किसी की सुननी है उनको, ना समझनी है, ना भक्ति के मार्ग पर चलना है। ये उनका क्या बोलते हैं उसको, कभी न बदलने वाला सिद्धांत क्या है उनका, किसी की बात नहीं सुननी उनको। लेकिन साथ साथ हम लोग भी बहुत बच के रहना है हम उनको प्रचार करना है जो हमारे क्षमता से भक्त बन सकते हैं। हम उनको कभी प्रचार नहीं करना है जो
हमें उनके जैसा बना दे। दोनों बातें याद रख के प्रचार करना है। हम कभी कभी उन किसी किसी लोगों को इतना टाइम दे देते हैं जो हमारा अपना गला घोट देते हैं कभी कभी ऐसे लोगों से हमेशा, क्यों? क्योंकि हम लोग अभी भौतिकता से धीरे धीरे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे हृदय के जो इम्प्रेशन है वो भी तो खत्म नहीं हुए हैं। इस इम्प्रेशन के कारण जो आकर्षण है भौतिकता के प्रति, वो अभी वैसे के वैसे बना है। बस उस भौतिकता के प्रति जो आकर्षण के लिए जैसे वातावरण मिल जाता है, व्यक्ति उधर बह जाएगा। इसलिए धीरे धीरे जितना हो सके उतना प्रयास हमें भक्तों की संगति में बिताना है। भक्तों के गुरुजनों की वाणी के ऊपर हमारे हमें जीवन जीना है, और जितना हो सके उतना भौतिकता से बचने का पूरा प्रयास करना है। क्योंकि ये जो कूड़ा कचरा यहाँ पर बोला जा रहा है, कौन तात्पर्य लिख रहे? कोई साधारण व्यक्ति तात्पर्य नहीं लिख रहा है। तात्पर्य लिखने वाले बहुत बहुत बड़े महान संत है। एक बार शिल प्रभुपाद जी का मैं पास टाइम सुना, तो आप देखो, अमेरिका में शिल प्रभुपाद जी का एक प्रोग्राम रखा गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो कुछ शिष्य शिल प्रभुपाद जी के सामने गए, और वो प्रोग्राम ऐसा था कि लगभग ऐसे वो हिप्पी थे कि मतलब भौतिकता में सबसे ऊंचा आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो उस प्रोग्राम में उस हॉल में जब प्रवेश किया, तब कुछ शिल प्रभुपाद जी के शिष्य भी उनके साथ थे। तो प्रभुपाद जी ने प्रवेश किया, जब देखा तो सारे लोग लगभग निर्वस्त्र थे। उसमें कुछ महिला थी, कुछ पुरुष थे, जेंट्स लेडीज दोनों थे, लगभग निर्वस्त्र थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप लोग, बाकी लोग चलो निकलो इधर से, अंदर मत आना चलो, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को निकाल दिया, हम जाओ, इधर नहीं आ सकते। तो प्रभुपाद जी गए, और प्रभुपाद जी जाने के बाद पहली लाइन बोली प्रभुपाद जी ने कहा कि आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा ना कि आप सभी ने कपड़े त्याग दिए हैं। सब लोग बोले कि हाँ स्वामी जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने कपड़े त्याग दिए हैं। तो प्रभुपाद जी ने दूसरी लाइन बताई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सुनिए। प्रभुपाद जी ने बताया कि जैसे आपने कपड़े त्यागे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, हल्का महसूस हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो वैसे ही ये जो बॉडी है ना, शरीर, हमारे आत्मा के ऊपर का कपड़ा है। इस भौतिक बॉडी को जब आप त्याग देंगे और आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप में अगर स्थित हो जाएंगे, तो इससे भी लाख गुना आनंद का आप अनुभव करेंगे, इससे भी लाख गुना सुख का आप अनुभव करेंगे। तो सोचिए क्या शिल प्रभुपाद जी की दृष्टि थी। ऐसे परमहंस तात्पर्य लिख रहे हैं, ऐसे महान वैष्णव तात्पर्य लिख रहे हैं, और ऐसे महान भक्त नारद मुनि व्यासदेव जी को करेक्ट कर रहे हैं कि आप कहाँ गलत कर दिए, कहाँ आपने इस पॉइंट को लिखना भूल गए। तो ये बातें परमहंस की है, लेकिन हम सुन रहे हैं। हमें इस स्तर पर आना है तो हमें गुरु वाणी के संपर्क में हर रोज रहना पड़ेगा, गुरुजनों के कांटेक्ट में, उनकी वाणी से अवगत होकर, समझ कर हमें वो ठीक ठाक से रहना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक जगत दिन पर दिन बहुत भयानक रूप ले रहा है। इस भयानकता से निकलना है तो हमें निरंतर रूप से हो सके उतना समय भक्ति में लगाना चाहिए। धीरे धीरे हम भी उस दिव्यता का अनुभव 100% करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है? यस, पूछिए मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, स्पेशली वो कि कर्मकांड और भक्ति में अंतर क्या है। जो पॉइंट्स आपने बताई बहुत सारग्राही थे। प्रभु जी, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। पहला तो ये है कि जो लोग अभी तक भक्ति में नहीं है, तो वो लोग तो कर्मकांड कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, उनको सुकृति तो मिल रही है, लेकिन भक्ति नहीं मिल रही है। हम उनको बार बार बताते हैं कि ये पुण्य कर्म है, आपको भक्ति करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं सुनते जब तक कि उनका सुकृति का अकाउंट नहीं जमा हो। तो क्या हमको उनको और फोर्स करना चाहिए, सुकृति बढ़ाने के लिए देना चाहिए, या भक्ति में आने के लिए उनको बार बार फोर्स करना चाहिए, या हमें वेट करना चाहिए ताकि उनका अकाउंट भर जाए और फिर वो आ जाए? मतलब भक्ति तो ऐसे ही नहीं मिलती है, उसके लिए तो सुकृति चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, सिंपल है ज्यादा। क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है। देखो, अगर कोई कर्मकांड कर रहा है, उससे उनको
पुण्य कर्म का फल मिल रहा है और अपने आप में उसमें वो खुश है, वो नहीं चाहते कि भक्ति में आए, और कोई बताता भी है तो उनको कठिन मार्ग लगता है। वो सोचते कि भाई इतना कौन माला करेगा, इतने नियमों का कौन पालन करेगा, प्याज लहसुन कौन छोड़ेगा, ये सारी बहुत सारी उनको प्रॉब्लम आती है। तो बात यह है कि पहली बात तो उनके अकाउंट में, हर एक जीवात्मा के 3 अकाउंट होते हैं। पहला तो है पुण्य कर्म का अकाउंट, दूसरा है पाप कर्म का, और तीसरा है भक्ति का। तो अभी उनकी भक्ति की झोली जो है वो खाली है। हाँ, पुण्य कर्म की झोली भरी हुई है, उससे उनको पुण्य कर्म से लाभ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बिजनेस में मुनाफा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है पुण्य कर्म के कारण। लेकिन उनका भक्ति की झोली जो है खाली है। तो उस भक्ति की झोली अगर भरनी है हमको, तो प्रीचिंग देखो, प्रचार, आप, हमें जब सिखाया गया था, हमारे वरिष्ठ भक्तों को उन्होंने बताया था कि हम लोग जो प्रीचिंग करते हैं ना, हम प्रीचिंग इस टारगेट से मत करो कि जिसको हम प्रचार कर रहे हैं वो कुछ ही दिनों में हमारे जैसा भक्त बन जाए। आप प्रीचिंग इस उद्देश्य से करो क्योंकि वो आत्मा है, और उस आत्मा की आध्यात्मिक सुकृति भरना हमारा काम है। देखो 3 अधिकारी होते हैं, एक उत्तम अधिकारी, दूसरे मध्यम अधिकारी और एक कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी को प्रीचिंग करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, नो प्रीचिंग। कनिष्ठ अधिकारी केवल सेवा करेंगे गुरुजनों की, और सेवा करते करते कुछ दिन के बाद जब गुरु देखेंगे आप परिपक्व बन गए हो, तब आप प्रीचिंग कर सकते हैं। तो मध्यम अधिकारी जो होते हैं, इनकी और उत्तम अधिकारी, इनकी, इन दोनों की क्षमता अलग अलग लेवल पर काम करती है। मतलब उत्तम अधिकारी जो व्यक्ति होते हैं वो सीधा किसी के भी हृदय में भक्ति स्थापित कर सकते हैं, वो उनकी क्षमता होती है। मध्यम अधिकारी व्यक्ति किसी को भी भक्ति नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास भी अभी तक शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। वो लोगों को केवल आध्यात्मिक सुकृति की श्रद्धा दे सकता है। क्या समझ पा रहे हैं? उनके अकाउंट में आध्यात्मिक सुकृति दे सकता है। अभी आध्यात्मिक सुकृति कैसे बढ़ती है, सोचिए। 2-4 पॉइंट बताता हूँ। आध्यात्मिक सुकृति बढ़ानी है, अगर आप मंदिर आते हो तो आपको मंदिर में कभी कभी प्रसाद मिल जाता है, तो उस प्रसाद को प्राप्त मात्रेण भोक्तुम च, जैसे मिल जाता है, हमें खाना नहीं, तो किनको देना है? जिनकी हमें आध्यात्मिक सुकृति बढ़ानी है उनको प्रसाद देना है। अगर वो प्रसाद खाएंगे तो उनके अकाउंट में वो आध्यात्मिक सुकृति, भक्ति की सुकृति चले जाएंगे, कि प्रसाद साक्षात भगवान की कृपा है। दूसरा, कभी कभी उनको अगर घूमने की इच्छा है तो ज्यादा फोर्स नहीं करना है। कभी कभी आ रहे ना मंदिर, चलो एकादशी मंदिर आ जाओ, तो मंदिर आते ही उनको बहुत सुकून का अनुभव होता है, क्योंकि हमारे राधा गोविंद जी इतने सुंदर है, इतने ब्यूटीफुल है, कोई भी देखता है तो उनको देखते ही रहने का मन करता है। और हमारे मंदिर की हाइट इतनी ऊंची है, क्योंकि साधारण लोगों की घर की हाइट कितनी 12-15 फीट होती है, तो उनको ऐसे ऊपर बड़े बड़े घर देखने की आदत नहीं। जैसे वो एंट्री करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, तो जैसे ही एंट्री करते हैं अच्छा लगता है तो गुणगान करना शुरू कर देते हैं कि कितना सुंदर मंदिर बनाया है। तो जिन लोगों ने बनाया वो भक्तों का गुणगान हो जाता है, और जैसे वो गुणगान करते हैं मंदिर का, बिल्डिंग का, तो उनकी आध्यात्मिक स्वीकृति बढ़ जाती है। दूसरी बात, वो जब प्रभुपाद जी का दर्शन करते हैं, प्रभुपाद जी जैसे ऐसे लगते हैं कि वही साधु बैठे हैं ओरिजिनल रूप में, तो प्रभुपाद जी को देखकर वो देखते ही रह जाते हैं। तो साधु का दर्शन करने से उनको आध्यात्मिक लाभ मिलता है, चरणामृत मिलता है मंदिर में, उनकी आध्यात्मिक सुकृति बढ़ती है। तो ऐसे धीरे धीरे उनको आध्यात्मिक सुकृति बढ़ानी है। शायद अगले जन्म में भक्त बनेंगे, क्या ही इतनी जल्दी, हम कौन से एक जन्म में भक्त बन गए। हाँ, इसमें उस व्यक्ति को कभी ज्यादा फोर्स करेंगे तो वो आपका एंटी बन जाएगा, तो फोर्स ज्यादा नहीं करना है। तो धीरे 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 उनको रिलेशन स्थापित करना है, और वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे भगवान को हम प्रार्थना भी कर सकते हैं उनके लिए, अगर ज्यादा ही दया है उनके प्रति हमारी, तो प्रार्थना करो, भगवान उनका कल्याण करेंगे। ओके। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, थोड़ा रुकेंगे प्रभु जी, इनका प्रश्न होने दो, फिर आपका प्रश्न लेते हैं। ठीक ठीक है? ठीक। यस, पूछिए। प्रभु दूसरा प्रश्न है कि अभी सुकृत से जमा भक्ति में हम आ गए, लेकिन अभी भक्ति करते करते मैकेनिकल लगता है, तो आवाज ब्रेक हो रहा है, आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा मुझे, फिर से बोलिए। हरे हरे आपका कृष्ण नेटवर्क, प्रभु। का नेटवर्क देख लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आ रहे हैं आवाज? हाँ हाँ, बोल। प्रभु जी, अभी ऐसे सुकृति मिल गई, अभी भक्ति में हम लोग आ गए, लेकिन अभी कैसे भक्ति थोड़ा सा मैकेनिकल लगने लगती है। रोज माला करनी है, रोज मंगल आरती करना है,
रोज थोड़ा शास्त्र पढ़ना है, रोज लेक्चर अटेंड, तो ये थोड़ा मैकेनिकल लगता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमें भक्ति में उत्साही बने रहें? सॉरी सर, आप अनम्यूट हो जाओ, म्यूट हो गए थे माता जी गलती से मुझसे। यस प्रभु जी। हाँ, आप कहाँ रुके थे? क्या बोले, मैकेनिकल लग रही बात। हरे कृष्णा, हरि बोल। जी। नेटवर्क का इशू है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए। प्रभु जी मैं पूछ रही थी, हम लोग को मैकेनिकल कभी कभी लगती है भक्ति, वही माला वही लेक्चर, तो हम भक्ति में उत्साही बने रहें उसके लिए क्या करना चाहिए? उत्साही भक्तों की संगति में रहो। उत्साह, निश्चय, धैर्य। जो उत्साही भक्त है ना, उनकी संगति में रहो, उनसे प्रेरणा लो। और धीरे 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 जिन भक्तों के आपको आदर्श लगता है, उनके चरित्र पढ़ो, उनकी बातें सुनो, तब उत्साह बना रहेगा। और भक्ति कभी मैकेनिकल प्रोसेस है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भक्ति में कोई मैकेनिकल आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आवाज आ रही है क्या प्रभु जी की आप सबको? नहीं नहीं। नहीं सर, आवाज बंद हो गई प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा कुछ। हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? हाँ अरे हाँ, अरे अरे मेरे भी आई मॉनिटर आवाज। बंद हो गए थे। ओके, सॉरी। तो भाव के बिना भक्ति कैसे संभव है? हम हर एक चीज के रसिका भूमि भाव कहा। हम जो रसिक जन है उनकी कट गया। सबकी आवाज बंद हो गई। चीज में हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे आवाज बिल्कुल कृष्णा, नहीं आ हाँ रही। हाँ, अभी आ रही है आवाज। हाँ अभी आ रहा है। बार बार मिस्टेक हो रहा है। तो वही है, आध्यात्मिक चीज जो भी हम कर रहे हैं इसका अनुभव करिए। कोई मैकेनिकल आता भी है भाव तो तुरंत भगवान को प्रार्थना करिए। भगवान तुरंत भक्ति भाव, राधा रानी को प्रार्थना करिए, तुलसी महारानी को प्रार्थना करिए, जिनके अंदर सेवा है, जो प्रभुपाद जी गुरु परंपरा है हमारी, उनको प्रार्थना करिए। मैकेनिकल भाव जो आता भी है, मैकेनिकल करने का जो मूड है, मानसिकता है, वो निकल जाएंगे। ओके। और
लास्ट क्वेश्चन। जी प्रभु जी, प्रभु जी आपके पास टाइम है तो मैं पूछूं, नहीं तो फिर कल। पूछ लीजिए, अभी पूछ लीजिए। प्रभु जी जैसे आपने कहा कि जो उद्धव हैं वो जब उनके गुरु बनने गए, लेकिन फिर अभी उन्होंने बोला कि मैं गुलमा लता बनकर यहाँ पे रहूंगा, तो अभी भी वो वृंदावन में है। लेकिन जब भगवान अपने निजधाम चले गए, सारे गोपियों को भी साथ में लेकर गए, तो अब गोपियां तो वहां पर हैं। तो उद्धव ऐसे भी तो इच्छा कर सकते थे ना कि मैं आपके धाम जाकर वहां पर गोपियों से शिक्षा लूंगा, वहां पर अपनी आपकी प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ूंगा। उनको यहाँ भूतल में ही क्यों रहना था? ऊपर चल के भी तो ये कर सकते थे ना, यहाँ पर ही उनको क्यों रहना? गोपियां तो ऊपर भी हैं। ओके। हाँ, देखिए, भक्त का जो मूड होता है ना, भक्त का मूड हमेशा दास दासानुदास भाव में रहता है। वो उन्होंने ये जो एक्सपीरियंस किया ना, इस वृंदावन में किया है। हालांकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है, पार्षद है, भगवान के धाम में भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, लेकिन भगवान की जो भक्ति की महिमा है, वो अपने उदाहरण से दिखाना चाहते हैं कि हमें कितना विनम्रता से व्यवहार करना है। हाँ, तो अभी भी कहते हैं कि आज भी वृंदावन में उद्धव जी निवास करते हैं गुलमलता के रूप में। जो ब्रजवासी है, जो भगवान की भक्ति करते हैं और इस ब्रज की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर रहते हैं, ब्रज की सेवा करने के लिए यहाँ पर रहते हैं। वो जा सकते हैं वृंदावन, गोलोक वृंदावन में भी जा सकते हैं, वहां पे भी जाकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन वृंदावन में अभी इनको यहाँ पर इतना विनम्रता का भाव आया है, तो इस विनम्रता के भाव को वो अनुभव करने के लिए यहाँ पर रुके। हाँ, वो भगवान के धाम में भी जा सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम का जो वातावरण है, वहाँ पे एक फिक्स सेवा होती है किसी ना किसी की, उस फिक्स सेवा में वो हमेशा के लिए जुड़ जाता है व्यक्ति। और वहां पर कोई कंपटीशन नहीं है, वहां पर कोई एक दूसरे का प्रगति देखकर जलस नहीं है। अपनी सेवा में भगवान से वो हर रोज आदान प्रदान करते रहते हैं। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं इस संसार में रहते हुए विनम्रता से इस वृंदावन में निवास करूं और वृंदावन के भक्तों का चरण रज मेरे माथे पर पड़े और मेरा शुद्धिकरण हो, कल्याण हो। इस उदाहरण को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, सारे जगत को एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो शायद रुके होंगे। शायद मेरा ये मत हो सकता है, शायद आप भी बता सकते हैं अगर गलत है तो। प्रभु जी मतलब ये उद्धव जी का एग्जाम्पल देकर हमें भी ये भाव लाना चाहिए कि हमें भगवान के धाम में नहीं जाना चाहिए, यहीं पर हम रहकर सेवा करें, यही हमारा भी भाव होना चाहिए, या हमारा होना चाहिए कि नहीं हमें जल्द से जल्द भगवान धाम जाना चाहिए? हम तो उतने शुद्ध भक्त नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे रह के देखो, हम शुद्ध भक्त नहीं, हाँ, हम शुद्ध भक्त नहीं है। हमें भगवान के धाम में जाने की इच्छा जरूर करनी है। ये जो आदान प्रदान हो रहा है, उद्धव जी भी प्रेम स्तर के भक्त हैं। हाँ, गोपियों की तुलना में कम हो सकते हैं, लेकिन वो भी प्रेम स्तर के भक्त है, भगवान के ऊपर प्रेम करते हैं, भगवान के सखा के रूप में भगवान की बहुत शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान के साथ निवास करते हैं। तो वो उनका स्तर है, लेकिन उनसे हमें आदर्श ये लेना है कि कैसे विनम्रता रखनी है। तो हमें साधक स्तर पर हमें 100% अधिकार है, और ये होना चाहिए सबके अंदर कि मुझे भगवत धाम जाना है। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें भगवत धाम जाना है, इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं है। ये हमारा आध्यात्मिक स्वार्थ है, और इसी के लिए हमारा वास्तविक स्वरूप है कि हमें भगवत धाम जाना है और जाने की इच्छा जरूर रखनी चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हाँ माता। मैं इसमें कुछ बता सकती हूँ? हाँ, बताइए। भक्त और भगवान की लीला में कभी भी क्यों नहीं आता, वो उन लोग का भाव ही कुछ अलग ही होता है, अलग लेवल का रहता है जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो कोई भी लीला में हम क्यों नहीं बात बोल सकते कि ये ऐसा क्यों है? ओके। हाँ, लीला में लीला क्योंकि रस प्रधान होती है ना, लीला है, जो भी भगवान की लीला ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, ऐसे भी करते हैं और भी कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जो हाँ, हमें हमें पता ही कुछ नहीं और, होता, लीला के पीछे का हाँ, भाव हम लोग को पता ही नहीं हम होता। जिज्ञासा के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन तर्क के रूप में क्यों नहीं पूछना है हमें। जिज्ञासा के लिए, जिस जिज्ञासा से मेरा और भक्ति में पोषण हो, इस भाव से पूछ सकते हैं, लेकिन तर्क की दृष्टि से क्यों नहीं पूछना है, ये बात जरूरी है। ओके। हरे कृष्णा। हरी बोल बोल यस प्रभु, पूछिए। हाँ, बोलिए। प्रभु। हाँ, कौवा तो बहुत ही निष्कृष्ट अधम प्राणी है, लेकिन काक भुसुंडी उस अवस्था में भी उनकी लंबी आयु थी। त्रेता से द्वापर तक वो रहे और वो 11 बार रामायण
और 16 बार ये महाभारत सुनाए, तो फिर ये कैसे संभव हुआ? काकभूषण जी थोड़ी 84 लाख योनियों में आते हैं। वो थोड़ी साधारण कौवे जैसे है प्रभु जी। भगवान के भक्त और भगवान, देखो भगवान और उनके भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद जो स्वरूप है उस स्वरूप में वो हमेशा निवास करते हैं, बाहरी रूप से कौन सा भी शरीर हो। जैसे भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं, क्या वो मछली बन जाते हैं? वराह रूप लेते हैं, क्या वो वराह बन जाते हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं। वो हमेशा अपनी सच्चिदानंद भावना में बने रहते हैं। शायद शरीर उनका अलग अलग प्रयोजन से वैसा शरीर मिला होगा, लेकिन उस प्रयोजन उस शरीर को हम भौतिकता की दृष्टि से नहीं देख सकते। ठीक है, ये वो ऐसी अपवादात्मक घटनाएं होती है, ऐसे नहीं कि सारे साधारण जनसाधारण के लिए रूल्स लागू होता है। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कल का जी। मेरा क्लास मिस हो हाँ गया है, बताइए। फिर आप उसका लिंक भेज सकते हो ग्रुप में? हाँ मैं भेजता हूँ ग्रुप में, यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए चाहे तो, आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो। कल का क्लास में भेजता हूँ ग्रुप पे, आप पढ़ लो सुन लेना। थैंक ओके, यू। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् जय। भागवतम महापुराण की जय। जय। श्रीमान राघव रंजन रघुनंदन प्रभु प्रभु जी की की प्रभु जय। की जय। जय प्रभु जी की जय। हरि काकी बोल प्रभु जी के चरणों में दंडवत हरि प्रणाम, बोल सभी भक्तों हरि के चरणों में बोल हरि दंडवत बोल। प्रणाम। हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु प्रभु जी। जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। हरि हरे बोल, कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। ये हमारे छोटे वैष्णव है, आगे जाकर बहुत बड़े वैष्णव बनेंगे। बड़े भक्त होंगे। हरे ऑलरेडी है ही भक्त है। हरे